फर्स्ट कौन सा था मेथड? बाय मूविंग अ मैग्नेट नियर और अवे फ्रॉम अ कॉइल। तो जब यहां मैग्नेट दूर था तो फ्लक्स क्या होगा? phi1, और जब ये पास आ गया होगा तो देन फ्लक्स वाज phi2। तो इंड्यूस EMF वाज माइनस d phi by dt। दिस माइनस साइन वाज गिवन बाय लेंथ अपॉन डेल्टा t, जितने टाइम उसने चेंज किया। तो दिस वे यू विल कैलकुलेट इट, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जब मैग्नेट को उसके पास लाते हैं, दूर रखा था तो फ्लक्स जो है 2 वेबर था, और 3 सेकंड में वो 4 वेबर हो गया उसके मूव करने से। तो हाउ विल डू इट? माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 3, दैट इज माइनस 2 by 3 volt, that is 0.66 volt. Simple answer, right? And similar formula will be with the second. By moving a coil, दूसरा क्या है? सेकंड है by moving a coil near or away from a magnet. और फॉर्मूला रिमेन सेम फॉर्मूला, फिर उसके नीचे सेम लिख दीजिए। एग्जांपल जो है इस बार, और दूसरा लेना है दूसरा ले लेते हैं। यहां पर phi1 जो है वो 3 वेबर है, टाइम जो है 6 सेकंड्स ले लीजिए, और phi2 जो है वो 9 वेबर कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? तो phi E इक्वल्स टू माइनस d phi by dt, दैट मींस माइनस phi2 माइनस phi1 अपॉन डेल्टा t, दैट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3 अपॉन 6, दैट इज माइनस 1 वोल्ट। माइनस 1 वोल्ट आया ना? कितना आया? हाँ, तो 9 माइनस 3 कितना होता है? और डिवाइड बाय 6, पक्का? थर्ड में देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगी उसमें, थोड़ा समझने को भी है। थर्ड क्या था बेटा? थर्ड हमारा थर्ड क्या था? बाय मूविंग अ कंडक्टर, लिखो बेटा, लिखो। बाय मूविंग अ कंडक्टर ऑन 2 पैरेलल कंडक्टर्स, 2 पैरेलल कंडक्टर्स placed in uniform magnetic field। ठीक है, इसका डायग्राम बनाइएगा, बड़े अच्छा तरह से बनाना है। नीट एंड क्लीन थोड़ा बनाइएगा, बड़ा बनाइएगा, ओके? थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइएगा, ठीक है? यस सर। और यहां पर ये कंडक्टर है हमारा, जिसकी लेंथ कितनी है? L, और लेंथ कहां से कहां लेनी है? बाहर तक की बात लेंथ नहीं लेनी है, ध्यान दे बेटा, बाहर नहीं लेनी है। ये लेंथ केवल यहां तक रहेगी, जो कंडक्टर के तक है, एक्सल ऑफ द व्हील्स। अब क्या होगा? दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v। कितनी ट्रेन कैसे चल रही है? v स्पीड से। ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड v, राइट? तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा ये? हम इट विल कम हियर, हाउ मच डिस्टेंस इन dt टाइम? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इन टाइम dt, इट विल ट्रेवल हाउ मच?
ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई चीज v स्पीड से चल रहा है, v वेलोसिटी पर मिनट, v क्या होता है पर सेकंड होता है ना, सो इन t टाइम हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच? जोर से बोलो। हाउ यू डिफाइन वेलोसिटी? v is, और स्पीड, हाउ यू डिफाइन स्पीड? Distance upon time, d upon t. So what will be the d? ये कहाँ चला जाएगा? v into time, v into t, right? So this d will be v into time. So here it will be v into dt. This distance will be v into dt. dt is small time. v into dt. Clear? Then what will be the dA? Change in area. पहले एरिया कितना था? ये था। अब कितना हो गया एरिया? यहां से यहां तक। हाउ मच द चेंज इन एरिया? पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो दिस विल बी द चेंज इन एरिया। सो हाउ मच इज एरिया दिस एरिया? क्या है ये? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाउ मच इज द लेंथ? इज दैट व्हाट इज दिस? कितना था ये? निकाला था ना हमने भी। हाँ, कितना था ये? आपने निकाला था, कॉपी में लिखा होगा। कितना लिखा था? v into dt. तो व्हाट इज दिस एरिया? l v into dt. हो गया ना? दिस into दिस। दोबारा समझाऊं? एक बार समझाना। ये जो रॉड है ये v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है? तो ये कुछ टाइम में यहां पहुंच जाएगी ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम हम क्या ले रहे हैं? dt। टाइम हम कितना ले रहे हैं? dt, ठीक है? अभी क्या बन गया हमारा? रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। इसका एक लेंथ l है और एक ये विड्थ कितनी है? vdt है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? दिस इनटू दिस, तो दिस इनटू दिस, तो दिस इज dA। क्लियर? चेंज इन एरिया है ना ये, दिस इज द चेंज इन एरिया। अब चेंज इन एरिया हो गया तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? B इंटू dA, क्योंकि फ्लक्स हमारा कितना होता है बेटा? फ्लक्स इज B इंटू A। ऑलराइट, अब B तो चेंज हो नहीं रहा क्योंकि B इज यूनिफॉर्म। B मींस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मींस व्हिच विल नॉट चेंज। तो फ्लक्स किसकी वजह से चेंज होगा? अगर एरिया चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इसलिए क्या होगा? d5 क्या होगा? b इंटू डी ए, b इंटू डी ए। क्लियर है? दोबारा समझाऊं? हाँ, हमने कहा कि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। लिखा है ना यहाँ पे, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो b इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो हाउ द फ्लक्स विल चेंज? बाय द चेंज इन एरिया। और ये हो भी रहा है। ये पहले यहां था रॉड, तो इतना एरिया था। जब ये रॉड खिसक के कहां चली गई? आगे चली गई, तो चेंज इन एरिया आ गया, बड़ा एरिया हो गया। तो चेंज इन एरिया क्या हो गया? ये बड़े में से ये पहले वाला माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा केवल। और ये एरिया कैसे निकलेगा? कि लेंथ तो है ही है और ये v स्पीड से जा रहा है, तो टाइम में कितनी लेंथ हो जाएगी उसकी? v इंटू डी टी। और ये दिस इंटू दिस कर देंगे तो एरिया हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एरिया, तो एल वी जी टी। अब हम फ्लक्स निकाल, इसको रब कर दो, अब ये वाला मिटा दो ये। अब हमारे पास क्या होगा? बी हमें मालूम है, बी ही रहेगा, और डी ए की जगह क्या लिख देंगे? डी ए कितना हो गया हमारा? ये लिखा हुआ कितना है? एल वी डी टी। और हमने क्या पढ़ा है? E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब वैल्यू पुट कर दो, डी फाइव की वैल्यू डाल दो, नीचे डी टी कर दो, कितना हो जाएगा? एल वी डी टी अपॉन, क्योंकि टाइम तो वही है,
और इससे क्या कटेगा, dt से dt कट गया, क्या बच गया, माइनस बी एल वी। माइनस बी एल वी। Okay, sir. क्लियर? Yes, sir. इसको टाइम आप टी भी ले सकते हो, लेकिन हम dt से लेते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, d/dt। तो फिर वहां कंफ्यूज होता है बच्चा कि वहां तो t लिया था, यहाँ dt है तो कैसे करें। तो t मींस चेंज इन टाइम, तो 0 से t तो dt 0 तो t ही रह गया, इसलिए वो ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस टाइम द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड, length of the conductor and the speed of the conductor. So more is the speed, more will be the induced EMF. अगर बहुत तेज भागेगा यानी क्या हो गया हमारे पास, E is proportional to velocity। जितना तेज जाएगा उतना जो है क्या होगा, वो ज्यादा इंड्यूस होगा। जितना कंडक्टर बड़ा होगा उतना ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा। और तीसरी बात, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर कोई कहे इसका वेरिएशन शो करिए, हाउ विल शो द वेरिएशन, इट इज समटाइम कॉल्ड मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो Yes, sir. अब इसमें जरा वेरिएशन कैसे बताओगे आप, वेरिएशन ऑफ E with these factors। कौन से फैक्टर्स हैं, L है, V है और B है, इन फैक्टर्स के साथ। तो कैसे ग्राफ बनाओगे, पहला है हमारा वेलोसिटी और E, कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, So straight line. स्ट्रेट लाइन, ये गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हाँ बिठा दूंगी, सेकंड क्लास शुरू हो गई बेटा। नेक्स्ट ई के साथ हमारा एल, एल के साथ वेरिएशन कैसा होगा, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, Straight line. प्रोपोर्शनल है ना बेटे। एंड विद बी दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन।